जमा रामगढ़ आपको ले चलते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का संबोधन शुरू हो गया है, सुनिए। बोलिए भारत माता की। ऐसे नहीं, थोड़ा दोनों हाथ उठाइए। जम्मा माता के क्षेत्र के लोग हैं, दोनों हाथ उठाइए, हनुमान जी वाली मुष्टिका, और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जम्मा माता की। आप सभी की आज के इस मन की बात के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, लोकसभा के हमारे जयपुर ग्रामीण के सांसद भाई राव राजेंद्र सिंह जी, जिनको अभी आपने सुना, देखा ना कितनी चतुराई से बात रखी है? ऐसे जम्मा रामगढ़ के विधायक भाई महेंद्रपाल मीणा जी, हमारे विराटनगर के विधायक मेरे साथी भाई कुलदीप धनखड़ जी, प्रदेश के महामंत्री सरवण सिंह बगड़ी साहब, जिला अध्यक्ष जयपुर देहात सुरेश बादलवाल साहब, हमारे जिले के प्रभारी लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, हमारे जिला प्रमुख जयपुर रमा चोपड़ा जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र जी, और हमारे पार्टी के सभी सामने विराजमान सभी नेतागण, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मन की बात का कार्यक्रम था। हमारे महेंद्रपाल जी बार बार कहते थे कि साहब जम्मा रामगढ़ आइए, तो मन की बात का कार्यक्रम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारी प्रदेश की टीम ने यहाँ जम्मा रामगढ़ सुनने का मुझे अवसर दिया है। मित्रों, मैं तो मन की बात सुनने के लिए आया था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सभी आए, आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे हुआ है। निश्चित रूप से मैं धन्य हूं कि आप सभी के एक साथ दर्शन करने का लाभ मुझे मिला है। अभी महेंद्रपाल जी बता रहे थे कि जम्मा रामगढ़ के अंदर इतने विकास हुए हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर 2023 में जब हमारी सरकार आई थी, आपने जिस तरह से बहुत ही बड़े बहुमत के साथ हमारी सरकार को बनाया था, हमने 15 दिसंबर को शपथ ली थी, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसी दिन से हमारा यह प्रयास है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए, उनकी समस्याओं के लिए हम दिन रात एक कर देंगे, दिन रात एक कर देंगे। और लगातार आप देख रहे हैं हमारे जो 3 बजट आए हैं, हम उन 3 बजटों के अंदर जो हमारे गांव, गरीब, किसान, मजदूर के जो राजस्थान के विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकता के जो कार्य हैं, चाहे वो छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, उन कार्यों को प्राथमिकता देते हुए, आप लोगों से जानकारी लेते हुए, जनप्रतिनिधियों से जानकारी लेते हुए, हमने कोशिश की है कि उन सभी के सभी कार्यों को हम हर विधानसभा में करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आज आपसे कह सकता हूं, कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी जिसमें 500, 700, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 करोड़ तक के काम नहीं हुए होंगे।
और मैं आपसे ये भी बात कहना चाहता हूं कि आपने देखा है कि बड़ी बड़ी जो योजना है, जिस संकल्प पत्र के साथ हम आए थे राजस्थान के अंदर, चाहे हमारा युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, लगातार उनके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे वो दिन याद है जब हमारे युवा खून के आंसू रोते थे, बड़े परेशान होते थे। हमारा किसान मजदूर भी परेशान होता था, क्योंकि उसके मन में एक तड़प रहती थी, और वो तड़प ये रहती थी कि अगर मेरा बेटा कई सरकारी नौकरी अगर उसको मिलेगी तो मेरे जीवन का सहारा बनेगा। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार हमारे उस युवा के सपनों को भी रौंद देती थी, और हमारे उस किसान और मजदूर के सपनों को भी रौंद देती थी। मित्रों, मैंने आपको कहा था कि मेरे युवाओं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार है, और वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और आपने देखा है कि लगातार युवाओं के सपनों को बहाल करने का काम हमने किया है। 1.25 लाख से अधिक हमने सरकारी नौकरियां देने का काम किया। 1,35,000 प्रक्रियाधीन है, और 1.25 लाख नौकरियों का हमने कैलेंडर निकाल दिया। मेरे युवा भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तैयारी करिए, पूरी तरह से तैयारी करिए, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने प्राइवेट क्षेत्र में भी नौकरी देने का काम किया है। आप देख रहे हैं, पहले साल में हमने राजस्थान किया, 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू हुए, और उनमें आपने देखा 8 लाख करोड़ से अधिक के जमीन पर उतर गए। उनमें भी हमने प्राइवेट सेक्टर में 3 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। उसके साथ भी आपने देखा है, हम युवाओं के लिए नीति लेकर के आए, और वो नीति ये लेकर के आए कि हमारा कोई भी युवा साथी है, अगर वो कोई अपना व्यवसाय करना चाहता है, अपना कोई उद्योग डालना चाहता है, तो हमने कहा हम युवाओं की तड़प को जानते हैं। युवा जब किसी से सहयोग मांगता है तो वो भी किनारा कर जाते हैं कि पता नहीं 25 साल का युवा है, 22 साल का युवा है, ये देगा कि नहीं देगा, वापस क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने उस युवा को कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गारंटी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, और राजस्थान में आपका ये सेवक देगा कि आपकी बैंक में गारंटी भी हम देंगे। आप आइए, 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का हम आपको सहायता देंगे। आप अपना उद्योग खोलना चाहें तो आप अपना उद्योग खोल सकते हैं। आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। आपने देखा, हमने किसानों को सम्मान निधि से लेकर के उनको पूरी सुविधा देने का काम हमने किया है। किसान को मुफ्त ऋण देने का काम किया है बिना ब्याज के। किसान को 150 रुपए गेहूं पर बोनस देने का काम किया है। किसान के लिए हमने पानी के क्षेत्र में चाहे ERCP हो, यमुना समझौता हो, इंदिरा गांधी नहर हो, गंगा नहर हो, जमाई बांध से पानी आना हो, नर्मदा से पानी आना हो, उस सब के लिए हमने काम किया है। क्योंकि हम जानते हैं किसान की तकलीफ को, अगर किसान के लिए पानी मिल जाए तो किसान का जीवन उन्नत हो जाता है। और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों को पानी की कोई परेशानी नहीं होगी, ये भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारी माता बहनें, क्योंकि अगर हमारी माता बहनें आगे बढ़ेंगी तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। हमने लखपति दीदी योजना के माध्यम से हमारे प्रदेश के अंदर 20 लाख बहनों को प्रशिक्षण देने का काम किया है, और इनमें से 16 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम किया है।
आने वाले समय में जब हम उनको 1 लाख रुपए देते थे, हमने वो भी बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दिया है। हमारी बहनों को जो पढ़ाने की आवश्यकता है, उसमें हमने फ्री किताब से लेकर के फ्री पढ़ाई के लिए काम किया है। जहाँ साइकिल की आवश्यकता है, जहाँ साइकिल दे रहे हैं, जहाँ स्कूटी की आवश्यकता है, वहाँ स्कूटी दे रहे हैं। जहाँ उनको कोई भी सुविधा ऐसी हो जिनसे हमारी बहनों को परेशानी हो, सुविधा देने के लिए पूरी तरह से हमारी सरकार कृत संकल्प है। लगातार हमारे मजदूर के लिए भी हम काम दे रहे हैं, जिससे उसको कोई परेशानी नहीं हो। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। हमारी बड़ी बड़ी योजना जो हम लेकर के आए, हमारी 1 लाख करोड़ से अधिक ऊपर की योजना, हमारी राम जल सेतु ERCP योजना आप देख रहे हैं। 25,000 करोड़ की योजना, 25,000 करोड़ की योजना हमारी यमुना समझौता, 13,000 करोड़ रुपए की हमारी मेट्रो। लगातार जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, हमारी ब्राह्मणी नदी जी की जो योजना है वो 25,000 करोड़ की वो योजना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़ी बड़ी योजनाओं के माध्यम से हम राजस्थान का कायाकल्प कैसे कर सकते हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि आपके जो हमने संकल्प पत्र में वायदा किया था, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। लेकिन मैं एक बात और इसके साथ साथ कहना चाहता हूं, आजकल कांग्रेस के लोगों में बड़ी होड़ लग रही है, बड़ी होड़ लग रही है। और आप देख रहे हैं होड़ कैसी लग रही है। कुछ तो ट्विटर मास्टर ही बनते जा रहे हैं। अरे इनसे पूछिए, राजस्थान के इन भाई बहनों से पूछिए कि आपने क्या स्थिति पैदा की थी। अरे आप इंतजार शास्त्र, क्या आप झूठ का शास्त्र देखिए, आपके भ्रष्टाचार का शास्त्र देखिए। JJM में आपने कितने घोटाले किए। आपके मंत्री भी जेल में, अधिकारी भी जेल में जा रहे हैं, जरा उस पर भी बोलिए। आपने युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया, भ्रष्टाचार किया, जरा उसमें भी बोलिए। आपने किस तरह से युवाओं के पेपर लीक किए थे, उसमें भी बोलिए। और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, लगातार मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जिस तरह से आपके एक नेता अजमेर से चले थे, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली निकाली, उनके पैरों में छाले पड़ गए, जरा उनको भी देखिए। मैं आपसे यही कहूंगा कि राजस्थान की जनता पूरा हिसाब मांगती है। ये राजस्थान की जनता आपसे पूरा हिसाब मांगती है। हमने विधानसभा के अंदर 5 साल बनाम 2 साल प्रतिवेदन रखा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय, आप उसका भी जवाब दीजिए। आप उसका जवाब तो नहीं देते हैं। 5 साल बनाम 2 साल हमारी योजनाएं जो आपने 5 साल में नहीं किया, वो हमने 2 साल में करके दिखाया। जरा कभी उस पर भी बोल लीजिए। आप कभी विधानसभा में बोले नहीं। आपको कभी राजस्थान के युवाओं की, किसान की, युवाओं की, महिलाओं की कभी चिंता रही क्या? आपसे कहना चाहता हूं, आपकी ऐसी कौन सी बड़ी योजना थी जो राजस्थान की जनता को आपने दी? जरा राजस्थान की जनता को आप बताएं, आपने क्या किया? लेकिन आप देख रहे हैं 2 साल के अंदर लगातार बड़ी बड़ी योजना आ रही हैं, और वो किसान और मजदूर और महिला और युवाओं के हित की आ रही हैं। कभी आप इस पर चिंता की है क्या? लेकिन आप, मुझे कभी कभी तो बड़ा तरस आता है। वैसे आप वरिष्ठ नेता हैं, मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं, क्योंकि जैसा करेगा वैसा भरेगा। आपने जैसा किया, जैसा आप भर रहे हैं। केंद्र में जो लोग, जिनको आप कुछ कुछ क्या कहते थे, निकारा निकम्मा, आज तक उनकी चल रही है, तो आप तड़प आ रही है। आपकी तड़प का क्या कारण है? अरे ये तो समय है साहब, बड़ा बलवान है। आपने तड़पाया तो तड़पना तो आपको भी पड़ेगा। आप, मैं देखता हूं, संवेदना मेरी इसलिए है कि आपने और सोनिया गांधी जी ने, दोनों ने अपने बेटों को लॉन्च के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
सोनिया जी राहुल जी को बार बार लॉन्च कर दिए, पता नहीं कितनी बार लॉन्च कर दिया। आप अपने बेटे को यहाँ लॉन्च करते हैं, पता नहीं कितनी बार कर दिया, और फिर भी ढाक के 3 बात आते हैं। क्या कारण है, कभी इस पर विचार करिए। लेकिन आप अब बड़ी राजनेताओं के बेटाओं के बारे में बोल रहे हैं। जरा गलेबान में झांक करके देखिए। मानिए जब एक उंगली सामने वाले की तरफ करते हैं तो 4 उंगली अपने ऊपर आती हैं। विचार कर लीजिए आपने क्या क्या किया था। अरे आपने तो यहाँ तक मैं कहता हूं कि उन लोगों के सपनों को रौंदने का काम किया था, और आज भी आप वही कर रहे हैं। कोई कांग्रेस का नेता थोड़ा सा बोलता है, ये बीच में आकर के ये क्यों बोल गया। अभी भी इनकी आपस की लड़ाई चल रही है। अरे भाई, आपस की लड़ाई चल रही है आपकी, तो हम तो बोलने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, और कान खोल करके सुन लीजिए। ये आपके भ्रष्टाचार की कहानी और ये तुष्टीकरण की कहानी और लूट और झूठ की कहानी बंद होने वाली नहीं है, बंद होने वाली नहीं है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, एक एक को सजा मिलेगी, पूरी मिलेगी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, हम जिस संकल्प के साथ आपके बीच में आए हैं, हम किसान की तकलीफ को जानते हैं, मजदूर के दर्द को जानते हैं, माता बहनों की पीड़ा को जानते हैं, और युवा के हौसले को जानते हैं। हम इन चारों को लेकर के चलेंगे और इनके हौसलों को भी बढ़ाएंगे। राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे, राजस्थान को उत्कृष्ट राजस्थान बनाएंगे। और आने वाले समय में आप देखना, अभी तो बहुत कम है, अभी तो देखते चलो आगे आगे होता है क्या। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत भी बनेगा, विकसित राजस्थान भी बनेगा, उत्कृष्ट राजस्थान भी बनेगा, उत्कृष्ट भारत भी बनेगा। आप भाइयों बहनों, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कभी कभी आपके बीच में ये लोग आए तो इनसे पूछना कि जेजेएम में कैसा घोटाला किया था, आपने युवाओं के सपनों को कैसे रौंदा था, आरपीएससी में क्या हुआ था। इन सारे विषयों को एक बार आने पर इनसे, कांग्रेस के लोगों से जरा बातचीत तो करनी ही चाहिए। आप आए तो जरा पूछना कि क्या हुआ था, और अब भी पूछ लेना कि 2.25 साल के अंदर एक भी पेपर लीक हुआ है क्या, ये भी इनसे सवाल पूछ लेना। मेरे भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपने जिस भरोसे के साथ हमारी सरकार को बनाया है, निश्चित रूप से उसी भरोसे को कायम रखते हुए हमारी सरकार काम करेगी। आप इतनी बड़ी संख्या में आज इस मन की बात में आए हैं। मैंने तो सोचा कहीं किसी हॉल में या कहीं रखा होगा, लेकिन महेंद्र पाल जी ने तो बड़े कार्यक्रम स्कूल में रखा है। आपकी एक मांग आई है, मैं कह रहा था ना कि महेंद्र पाल जी बड़े होशियार हैं, कह गए इतना दे दिया, इतना दे दिया, इतना दे दिया, और फिर भी एक पर्ची भिजवा दी। इसमें जितने का काम है पीएम श्री विद्यालय में विज्ञान क्लब हेतु हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। चिंता मत करिए किसी भी तरह के, हम इस काम को पूरा करेंगे, इसकी मैं घोषणा करता हूं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे जवाहरामगढ़ दौरे पर राजकीय पीएम श्री विद्यालय जवाहरामगढ़ में मन की बात सुनी, और मुख्यमंत्री ने कहा कि जब आप एक उंगली किसी और की करते हैं तो फिर 4 उंगलियां अपनी तरफ, अर्थात ये बात कहकर मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा और घेरा। आमजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। साथ ही कहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कि अलर्ट मोड पर प्रशासनिक अमला तो है ही, लेकिन कोशिश यही है योजनाओं के माध्यम से भी डबल इंजन सरकार के इफेक्ट के आमजन को अधिक से अधिक योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुनने के लिए आज उपखंड मुख्यालय पर खास कार्यक्रम।